उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद और अशरफ अहमद के अंत के बाद एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ सालों तक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पूजा पाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने जा रही हैं। सपा के टिकट पर चायल सीट से विधायक बनने वाली पूजा पाल कौशांबी जिले की एक बड़ी नेता कही जाती हैं। पूजा पाल वही महिला हैं जिनके पति राजू पाल के अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद ने हत्या कराई थी। इस हत्या के मामले में अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सजा तक सुनाई गई थी। इस मामले को लेकर ही अतीक अहमद पर कानूनी कार्रवाई चल रही थी, जिसके बीच अतीक अहमद की प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में हत्या कर दी गई। इससे पहले उमेश पाल की हत्याकांड को लेकर भी अतीक अहमद पर बड़ा एक्शन हुआ था। उमेश पाल पूजा पाल का रिश्तेदार था, जिसकी हत्या के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और इसके बाद इसका अंत ऐसे हुआ कि अतीक अहमद को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इन तीनों के बीच पूजा पाल एक बड़ी भूमिका में थी। अतीक अहमद की दुश्मन उमेश पाल की बहन और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अब राजनीतिक रसूख की एक ऐसी पर्याय बन गई थी, जो किसी भी दल में होती तो उनके साथ पाल समाज की सहानुभूति जरूर होती। इसके अलावा प्रयागराज की महिलाओं की भी, जिन्होंने उमेश पाल और राजू पाल का अंत होते देखा था। शायद इसी पृष्ठभूमि के आधार पर पूजा पाल को बीजेपी में शामिल कराने की कवायद शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर पूजा पाल अतीक अहमद कांड के बाद अखिलेश यादव के अतीक को लेकर दिए तमाम बयानों को लेकर भी नाराज थी। अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से जिस तरह से अतीक अहमद का पक्ष लिया गया और जिस तरह से अतीक अहमद को लेकर तमाम बार सरकार पर निशाना साधा गया, पूजा पाल इन सबसे काफ़ी नाराज थी। इसी का असर हुआ कि अब पूजा पाल को बीजेपी में शामिल करने की तैयारी चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि पूजा पाल का राजनीतिक भविष्य ये है कि वो 2024 में दारा सिंह चौहान की महत्वाकांक्षाओं के साथ बीजेपी में शामिल होंगी। वो बीजेपी में शामिल होंगी तो कौशांबी या प्रयागराज की सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। कौशांबी सीट से इस वक्त बीजेपी के विनोद सोनकर सांसद हैं। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज की सीट से कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी को सांसदी का स्थान मिला हुआ है। अब इन दोनों में से किसका टिकट कटेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जिस राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल प्रयागराज में संघर्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पर्याय बनी थी, जो पूजा पाल बसपा और सपा की राजनीति करके पिछड़ों का चेहरा बनी थी, अब उनको बीजेपी में लाकर 2024 की किस रणनीति पर काम किया जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।